तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि लीना नाम की लड़की को, जिसे एक आइलैंड पर कुछ लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा है। अब इस लड़की का ये हाल क्यों है, इसे दिखाने के लिए हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लीना को देख पाते हैं। और यहाँ पर लीना आकल का वेट कर रही थी। हम जान पाते हैं कि आकल यहाँ पर मछलियां पकड़ने का काम करता है और इसके साथ साथ खुद की उसकी एक बोट भी थी। अब आर्थर के वहां पर आते ही लीना उसे बताती है कि उसे कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब शहर में पढ़ाई करने के लिए जाने वाली है। ये सुनने के बाद आर्थर भी काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद ये दोनों उस लेक पर काफी इंजॉय और मस्ती करने लगते हैं और समंदर में एक दूसरे के साथ नहाने के बाद इन दोनों की वासना भी जाग उठती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर भरपूर रोमांस भी करते हैं। अब सारा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद हम आर्थर को काफी ज्यादा दुखी देखते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि लीना यहीं पर उसके साथ रहे, ना कि वो पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर जाए। लेकिन लीना यहाँ पर आर्थर को समझाती है कि वो उस पर बहुत भरोसा करती है और आर्थर को भी उस पर बहुत भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो उसे बचपन से जानता है और वो कुछ भी गलत नहीं करेगी वहां जाकर। यहाँ पर लीना उसे समझाती है कि 4 साल बस ऐसे ही गुजर जाएंगे, बस तो मेरा इंतजार करते रहना, और बीच बीच में उससे छुट्टियों में मिलने भी आया करेगी। अब ये सुनने के बाद आर्थर कैसे भी करके खुद को रोक लेता है और मना लेता है। अब हम देखते हैं कि लीना जब अपने घर पहुंच जाती है तब वहां पर उसकी मॉम भी उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, क्योंकि अब इसके जाने के बाद सारा काम अब उसकी मॉम को ही करना पड़ेगा। इसके अलावा वो अपनी बेटी को दूर शहर अकेले भेजने से भी डर रही थी, लेकिन लीना ने पूरा मन जाने का बना लिया था, इसलिए वो अपना पूरा सामान पैक करके शहर की तरफ निकल पड़ती है। अब लीना रास्ते में बस पकड़ने के लिए जा रही होती तब तक उसके फादर भी उसे मिल जाते हैं, जहां पर वो भी उसे जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लीना तो उम्मीद लगाई थी कि शायद उसके फादर उसको जाने में उसकी मदद करेंगे, और इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ बातें चली रही होती तब तक लीना की मोम भी वहीं पर आकर पहुंच जाती है और दोनों मिलकर उसे शहर जाने से रोकने लगते हैं। यहाँ तक कि लीना की मोम लीना को एक थप्पड़ भी मार देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्थर भी आ जाता है और लीना को उनकी मोम से बचाकर वो उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है। अब घर आने के बाद ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे, जहाँ पर आर्थर उसे बताता है कि अब वो भी उसके साथ शहर जाएगा। लेकिन यहाँ पर लीना उसे अपने साथ चलने से मना करती है, क्योंकि आर्थर के पिता की तबीयत काफी खराब रहती है और आर्थर के अलावा उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर लीना आर्थर को समझाती है कि उनकी शादी करने में भी 7 साल का समय है, यानी लीना यहाँ से जाने के बाद 4 साल तक पढ़ाई करेगी और 3 साल जॉब करने के बाद ही वो आर्थर से शादी करेगी। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि आर्थर को लीना से इतना प्यार था कि वो उसका 7 साल नहीं बल्कि 7 जन्मों तक इंतजार कर सकता था। इसी वजह से उसकी बात पर एग्री हो जाता है और उसे ले जाकर पहली बस शहर जाने वाली पकड़ा देता है। अब हम देखते हैं कि लीना को गए काफी दिन गुजर जाता है, जिसके बाद आर्थर लीना के लिए काफी पैसे वगैरह भी भिजवाता रहता है, और इसी बात से उसके दोस्त लोग इतने दुखी रहते हैं, वो उसे समझाते रहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपनी लाइफ बनानी चाहिए, ना कि एक लड़की के पास पैसे भेजने चाहिए, क्योंकि लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता कि वो वापस तुम्हारे पास लौट कर आएगी या नहीं। लेकिन इस प्यार में पड़े लौंडे को सबसे बड़ी अपनी वाली ही लग रही थी। अब अगले सीन में हमें लीना को दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि लीना बॉयज पीजी हॉस्टल में रह रही है, क्योंकि वहां पर फीस काफी सस्ती है। अब इधर हम आर्थर को देखते हैं, जो लीना को वीडियो कॉल लगाते लगाते थक गया था, लेकिन नेटवर्क की वजह से लग नहीं रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रीना होता है, लेकिन तभी वो आर्थर के हाथों को पकड़कर अपने संतरों पर रख लेती है, क्योंकि उसे आर्थर की घोड़े की सवारी करनी थी। लेकिन हम जान पाते हैं कि हमारा आर्थर बहुत सख्त लौंडा होता है, जिसकी वजह से वो रीना की बातों में नहीं आता। और इधर हम देखते हैं कि जो आग रीना को लगी थी, उस आग को बुझाने का काम आर्थर का एक दोस्त करता है। अब इधर हम आर्थर को देखते हैं, जो एक एक दिन करके कैसे भी लीना के बगैर गुजार रहा था, और 1 साल गुजरने के बाद लीना का बर्थडे भी आ जाता है और आर्थर लीना को बिना बताए उसके हॉस्टल पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि लीना एक कार से उतरकर अपने हॉस्टल में जा रही है। अब आर्थर के पूछने के बाद लीना बताती है कि वो उसका कॉलेज का दोस्त है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, इसलिए वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके उसे घर तक छोड़ने आया था, और इस बात से आर्थर को कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि वो लीना पर काफी ज्यादा भरोसा करता है। अब हम देखते हैं कि आज रात आर्थर लीना के रूम में ही रुकने वाला था, जिसके बाद अब वो लीना के साथ रोमांस करने की इच्छा जताता है। लेकिन पहली बार तो लीना मना कर देती है, लेकिन दूसरी बार आर्थर ने जब अपनी अंगुलियों का जादू दिखाया तो लीना भी खुद को रोक नहीं पाती है, जिसके बाद इन दोनों ने साइलेंटली बिना पड़ोसियों को परेशान किए एक दूसरे के साथ भरपूर रोमांस किए। अब हम देखते हैं कि आर्थर फिर से अपने घर आ जाता है और आने के कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि लीना अपने एग्जाम में फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से अब उसकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो चुकी थी। अब लीना के दुखड़ा सुनाने के बाद आर्थर उससे वादा करता है कि वो टेंशन ना ले, बाकी के पैसे वो बाकी भिजवाता रहेगा और लीना को बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अब इधर हम देखते हैं कि आर्थर के पास भी बहुत पैसे नहीं थे, क्योंकि वो एक मछुआरा है। अब हम देखते हैं कि आर्थर काफी ज्यादा मेहनत वाला काम करने लगता है, यहाँ तक कि वो कंस्ट्रक्शन पर भी काम करने जाता है, और रात के टाइम वो 12 बजे रात में भी मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है। हालांकि यहाँ पर उसके सारे दोस्त और उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि लीना भी तुम्हारी वाइफ नहीं बनी है, जो इसके लिए तुम इतना परेशान रहते हो। लेकिन इस वक्त तो आर्थर किसी की नहीं सुनने वाला था। अब काफी वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि लीना छुट्टियों में अपने घर वापस आती है, जहाँ पर उसे आर्थर रिसीव करने के लिए जाता है, और यहाँ पर लीना को वेलकम करने के लिए पूरा गाँव भी जाता है, क्योंकि अब वो गाँव की पहली अकाउंटेंट बन चुकी थी। और यहीं पर आर्थर ने सारे गाँव वालों के सामने लीना को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन यहाँ पर लीना ने सबके सामने आर्थर को शादी से मना कर दिया, जिसे देखने के बाद वहाँ की सारी पब्लिक हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आर्थर लीना के सामने अपने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हुए पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर लीना बताती है कि वो शहर में ऑलरेडी एक लड़की के साथ बहुत सीरियस रिलेशन में है। अब ऐसा सुनने के बाद आर्थर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरीके से टूट जाता है। अब लीना के घर जाने के बाद उसके माता
पिता भी उसे समझाते हैं कि आर्थर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये बात पूरे गांव को पता है। लेकिन यहाँ पर लेना उसके प्यार को पैसों में तौल देती है। वो कहती है कि उसके सारे पैसे 1 साल के अंदर लौटा देगी। लेकिन यहाँ पर लेना को एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसने आर्थर को बहुत बड़ा धोखा दिया है, जिसकी माफी मांगने के लिए वो शाम को आर्थर के पास जाती है। अब आर्थर को लेना की बातें सुनने के बाद तो उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके लिए इतना सब कुछ करने के बाद सब कुछ मिट्टी हो गया। और फाइनली आर्थर भी उसे बोल देता है कि तुम अब जा सकती हो, तुम्हें जिसके साथ भी जीना है तुम जी सकती हो। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लेना वापस अपने शहर लौट जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन लेना के ना पहुंचने के बाद वो उसके घर आ जाता है। अब ये सुनने के बाद लेना के पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि आखिर लेना गई तो गई कहाँ। अब उसके माता पिता फौरन आर्थर के पास पहुंचते हैं ताकि आर्थर उनकी बेटी का कुछ पता लगा सके। लेकिन यहाँ पर आर्थर ने साफ साफ मना कर दिया कि उनकी बेटी के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता कि वो आखिर कहाँ पे है। और बस यहीं से कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था कि लेना एक पिंजरे में कैद है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लेना को किसी ने एक आइलैंड पर कैद कर रखा है। अब रात भर कैद रहने के बाद सुबह होने के बाद लेना देखती है कि आर्थर उसके कुछ खाने की सामान लेकर आ रहा है। यानी यहाँ पर हम जान पाते हैं कि आर्थर ने ही लेना को कैद कर रखा है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जब लेना शहर जा रही थी तभी उसे रास्ते से आर्थर किडनैप कर लेता है। वैसे वो लेना को हर्ट तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उससे अभी भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और वो इसी आइलैंड पर लेना के साथ सबसे छुप कर अपनी फैमिली बुलाने की प्लानिंग करने लगता है। यहाँ पर आर्थर लेना को बताता है कि वो उसके लिए पैसे कमाने में इतना बिजी था कि एक टूरिस्ट के सामने उसे अपनी घुटने टेकने पड़े और पिछवाड़ा देना पड़ा ताकि वो उससे कमाया हुआ पैसा लेना तक पहुंचा सके। इसके अलावा उसने इसकी सेमेस्टर की फीस भरने के लिए चोरी तक की, जिसमें वो पकड़ा भी जाता है और पुलिस वाले उसकी अच्छी खासी धुलाई भी करते हैं। ये सब सुनने के बाद लेना की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे शादी करने को तैयार हो जाती है। इसी वजह से इस रात लेना आर्थर के साथ खूब रोमांस करती है। अब अगली सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि आर्थर लेना की हथकड़ियां वगैरह खोल देता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लेना के मॉम और उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस बुलवा लिया था, और ये बात आर्थर को भी पता चल जाती है। अब हम देखते हैं कि आर्थर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, तभी लेना का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। वहां पर उसे लेना का बैग और उसे फोन भी मिलता है। ये सब देखने के बाद उसे समझने में ये बात देर नहीं लगी कि आर्थर का किया धरा सब कुछ है। लेकिन अब वो कुछ बता पाता इससे पहले आर्थर उसकी हत्या कर देता है। अब लेना के बॉयफ्रेंड को मारकर उसे अंडरग्राउंड करने के बाद आर्थर अब लेना के पास मिलने के लिए जाता है, और हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में अब यहीं रहने लगे थे। आर्थर मछलियां पकड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, इसलिए इन्हें खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, और यहाँ पर बस इन्हें एक ही काम था, खा पी कर खुदाई करना। यहाँ पर लंबे समय तक रहने के बाद इन्होंने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया, जिसके बाद इन दोनों ने कुछ टाइम बाद एक दूसरे के साथ शादी भी कर ली, वो भी बिना किसी की मौजूदगी में। अब आर्थर को लेना पर काफी भरोसा हो चुका था कि अब वो बाकी की जिंदगी उसी के साथ रहने वाली है। लेकिन एक सुबह जैसे ही लेना को मौका मिलता है, वो आर्थर का सर फोड़कर वहां से भाग निकलती है। हम देखते हैं कि आर्थर लेना से प्यार करता है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता, और इसी का फायदा उठाकर लेना आर्थर को बहुत मारती है, और लेना आर्थर को इतना मारती है कि आर्थर वहीं पर मर जाता है, और कैसे भी करके वहां से बोट लेकर भाग निकलती है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।